हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टायर टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इसके पहले हमने हिंदी व्याकरण के पार्ट नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए। आज हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण के पार्ट नंबर 11। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि हम इसके पहले जो पढ़ा है वो था संधि, और संधि में हमने स्वर संधि को विस्तार से पढ़ा है। लेकिन आज हम स्वर संधि को पांचों पार्ट को हम एक ही वीडियो में लेके आए हैं, तो देख लीजिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं संधि क्या है। संधि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसको हम संधि कहते हैं। और संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब हम आज पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर के बाद स्वर अर्थात दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो स्वर आपस में जब मिलते हैं तो उनमें जो परिवर्तन होता है वो होता है स्वर संधि। और स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ संधि और आयादि संधि। दोस्तों, अब यहाँ से देखते हैं संधि क्या है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं: महाधन, इंद्र, महेंद्र। अब हम पहले पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का जो सूत्र है अक सवर्णे दीर्घ, यानी सभी जो वर्ड होते हैं वो बड़ी मात्रा के हो जाते हैं। जैसे आ धन आ बराबर आ, हिम धन आलय हिमालय, आ धन आ बराबर आ, विद्या धन आलय विद्यालय। आ धन ई बराबर बड़ी ई हो जाता है, रवि धन इंद्र रविंद्र। आ धन बड़ी ई बराबर बड़ी, गिर धन ईस गिरीश। देखिए यहाँ पे दीर्घ ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई हो गया है। सची धन इंद्र सचिंद्र, दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई हो गया है। रजनी धन ईस रजनीश हो गया है। दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, नारी धन ईश्वर नारीश्वर हो गया है। इसी तरह से हस्व उ बराबर हो गया दीर्घ उ, भानु धन उदय भानुदय। उ धन उ बराबर बड़ा उ, लघु धन उत्तर लघु उत्तर। फिर आपका दीर्घ उ प्लस उ बराबर आपका दीर्घ उ हो गया बधु धन उत्सव बधुत्सव। दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो बड़ा आ की मात्रा आपको देखने को मिलेगी और बड़ी ई की मात्रा आपको देखने की मिलेगी और बड़ा उ की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पे अक सवर्णे दीर्घा का मतलब सारे वर्ड जो होते हैं वो दीर्घ हो जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं गुण स्वर संधि। आद गुणय, इसमें ए और ओ की मात्रा हो जाती है। जैसे आ धन ई बराबर ए, देव धन इंद्र देवेंद्र। आ धन ई बराबर ए, खग धन ईस बराबर खगेश। आ धन ई बराबर ए, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। आ धन उ बराबर ओ, वीर धन उचित बराबर वीरोचित। यहाँ पे आप देखेंगे देवेंद्र में ए की मात्रा, खगेश में ए की मात्रा, महेंद्र में ए की मात्रा, वीरोचित में ओ की मात्रा। ए और ओ ही आपको मिलेगा। आ धन उ बराबर ओ, जल धन ऊर्मि जलोर्मि। आ धन री बराबर अर, राज धन ऋषि बराबर राजर्षि। आ धन री बराबर अर, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। यहाँ पे आपको आ ओ और ए ओ और ए ओ और अर देखने को मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वृद्धि स्वर संधि। सूत्र है इसका वृद्धि रेचि। ए और औ की मात्रा हो जाती है इसमें वृद्धि स्वर संधि में। इसके पहले हम लोगों ने देखा था दीर्घ में क्या था कि सारे वर्ड जो थे वो दीर्घ हो जा रहे थे, और गुण में था ए और ओ की मात्रा हो रही थी, और वृद्धि में अब है ए और औ की मात्रा हो जाएगी। आ धन ए बराबर ए, दिन धन एक बराबर दिनैक। आ धन ए बराबर ए, एक धन एक बराबर एकैक। आ धन ए बराबर ए, सदा धन एव बराबर सदैव। आ धन ए बराबर ए, महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य। आ धन ओ बराबर औ, जल धन ओक बराबर जलौक। आ धन ओ बराबर औ, महाधन ओज बराबर महोज। आ धन औ बराबर औ, परम धन औदार्य बराबर परमौदार्य। दोस्तों, आपने यहाँ देखा ना, ए और औ की मात्रा आपको वृद्धि स्वर में देखने को मिलेगी। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम यड़ स्वर संधि। सूत्र है इको यड़ची। यहाँ पे य व र के पहले आधा शब्द आता है। ध्यान से देखते हैं।
ई धन आ बराबर य, अति धन अधिक बराबर अत्यधिक। या के पहले देखिए आधा आधा शब्द आया है ना, आधा त। ई धन आ बराबर य, यदि धन अपि यद्यपि। ई धन आ बराबर य, इति धन आदि इत्यादि। ई धन आ बराबर य, अति धन आचार बराबर अत्याचार। ई धन उ बराबर यु, प्रति धन उत्तर बराबर प्रत्युत्तर। ई धन उ बराबर यु, नि धन ऊन बराबर न्यून। ई धन उ बराबर यु, नदी धन उर्मी बराबर नद्युर्मी। उ धन आ बराबर व, मधु धन अरि बराबर मध्वरी। दोस्तों इसका जो परिभाषा थी, यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ री री के पश्चात इससे कोई भिन्न स्वर आता तो आ के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, री के स्थान पर ला हो जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं आयादि स्वर संधि। इसका जो सूत्र है वो है यचो य वायाव। अधिकतम 3 अक्षर का शब्द ये होता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा अय, आय, अव, आव और अक। यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं। ए धन आ बराबर अय, ने धन अयन बराबर नयन। ए धन आ बराबर आय, नय धन आ अक बराबर नायक। ओ धन ई बराबर अव, पो धन इत्र बराबर पवित्र। औ धन आ बराबर अक, पौ धन अक बराबर पावक। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा अय, आय, अव और आव और अक हो जाता है आयादि स्वर संधि में। अब इसको आप ध्यान से समझने के लिए एक छोटा सा नोट्स देख लीजिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है, अगर आपको ये लगता है कि ये शॉर्ट बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, ये बहुत शॉर्ट है उस टाइम के लिए जब आप अपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं, आपके पास कम टाइम है और आप उदाहरण देख करके आप अपने दिमाग में ये बैठा लें कि ये इस संधि के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो पहले आप डिटेल में पढ़िए। इसलिए हमने इसके पहले सारे डिटेल वीडियो बनाए हैं। ये तो हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया जिसमें आपके संधि के 5 भेद, स्वर संधि के 5 भेद आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप इसके पहले वाली वीडियोज़ देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा, उसकी परिभाषा सहित, उसके उदाहरण सहित। अब इसमें नोट है कुछ, अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप इसको देख के जाएंगे तभी आपके वो सारे उत्तर सही जाएंगे। नोट देखते हैं क्या है। आ ई उ को दीर्घ कहेंगे, मतलब बड़ा आ जहाँ पे आता है, बड़ी ई की मात्रा जहाँ पे आती है और बड़ा ऊ की मात्रा जहाँ पे आती हैं, वो वर्ड आपके दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। जहाँ पे आपके आ ए ओ यानी कि ए और ओ की मात्रा आपकी जहाँ पे आएगी वो गुण संधि के अंतर्गत आएगा। और जहाँ पे आय और औ की मात्रा आएगी वो आपकी वृद्धि संधि के अंतर्गत आएगा। य, व, या, रा, ला, व को हम यड़ संधि के अंतर्गत रखते हैं और अय, आय, अव, आव को आयादि संधि के अंतर्गत रखते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।